हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स रिलेटेड टू ईच अदर। अब जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं वो पेयर में यूज़ होती हैं और ऐसे पेयर जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप देखिए कौन कौन सी होती हैं वो। जैसे आइदर, उसके साथ हमेशा और का यूज़ होगा। नाइदर, नोर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर के साथ और, सो, एज, एज, रैदर के साथ देन, सच दैट, दो और ऑल्दो के साथ यट, हार्डली और स्कैर्सली के साथ व्हेन और नो सूनर के साथ देन। तो ये कुछ पेयर में यूज़ होने वाली कंजंक्शंस हैं। इनको डिटेल में देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं आइदर और नाइदर नोर का पेयर। When two subjects are joined by either or neither nor, the verb agrees with the second subject। एक तो आपको ये याद रखना है, जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और या नाइदर नोर से कनेक्ट करेंगे तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। आइदर और पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और नाइदर नोर जो है ये नेगेटिव में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखें, आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ ब्रोकन द ग्लास। तो आप देख सकते हो और के बाद सेकंड सब्जेक्ट है योर ब्रदर और योर ब्रदर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ हैज का यूज़ किया है। ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नोर हार्ड वर्किंग, यहाँ भी दो की बात हो रही है तो नाइदर नोर का यूज़ हुआ, नेगेटिव है। आई कैन नाइदर रीड नोर राइट, यहाँ पर भी दो की बात हो रही है। और आप एक चीज़ और देखिए, रीड और राइट दोनों वर्ब हैं। इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। यू एंड योर ब्रदर दोनों के दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। तो एक जैसे यूनिट का यूज़ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो और बोथ के साथ एंड यूज़ होता है। अ सिंगल टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। वही बात है यहाँ पर भी, एक जैसे वर्ड्स लगेंगे, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब। ही इज़ नॉट ओनली मैड बट ऑल्सो सैड। अब आप देखो, नॉट ओनली के बाद मैड आया, बट ऑल्सो के बाद सैड आया, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ भी वही है। शी इज़ बोथ अ पोइटस एंड अ सिंगर, अ पोइटस एंड अ सिंगर दोनों नाउन है। शी इज़ नॉट ओनली अ पोइटस बट ऑल्सो अ सिंगर, यहाँ पर भी दो नाउन का यूज़ हुआ है। वेदर और उसके साथ हमेशा और लगता है। दिस पेयर इज़ यूज टू शो ऑप्शंस, ऑप्शंस का यूज़ ऑप्शंस को शो करने के लिए यूज़ होता है ये। टेल मी वेदर यू विल कम और नॉट, दो चीज़ें हैं, कम और नॉट, आओगे कि नहीं आओगे। ऑप्शन शो हो रहे हैं, आई डोंट नो वेदर ही मेट माई फादर और नॉट, यहाँ पर भी ऑप्शन शो हो रहे हैं। वेदर यू रिप्लाई टू माई लेटर और नॉट इट मैटर्स लिटिल, चाहे मेरे लेटर का रिप्लाई करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी ऑप्शन है, चाहे करो रिप्लाई या ना करो। सो के साथ एज और एज के साथ एज का यूज़ होता है। और ध्यान रखें, सो एज नेगेटिव में यूज़ होगा और एज जो है वो पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव में भी दोनों में यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। मोहन डज नॉट रन एज फास्ट एज सोहन, अब नेगेटिव था, एज लगा है। शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज हर मदर, यहाँ पर पॉजिटिव था, उसमें भी एज लगा है। शी इज़ नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर मदर, यू आर नॉट सो वाइज एज योर एल्डर ब्रदर। और ये नेगेटिव में सिर्फ सो एज यूज़ हो रहा है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में एज यूज हो सकता है। ऑल दो और दो, इसके पेयर में यट का यूज़ होता है और ये अपोजिट्स को शो करता है, ध्यान रखना आप। यट की जगह हम कभी भी बट यूज़ नहीं कर सकते। ऑल दो ही रन फास्ट यट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, यद्यपि वो तेज़ दौड़ा पर फिर भी ट्रेन को कैच नहीं कर सका। एक दूसरे का अपोजिट है, देख सकते हो, ऑल दो के साथ यट यूज़ हुआ है। दो ही इज़ रिच यट ही इज़ नॉट कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाइड, यद्यपि वो रिच है, अमीर है, पर वो कंटेंटेड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ऑल्दो ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसे दोषी पाया गया, ही वॉज लेट ऑफ, फिर भी उसे जाने दिया गया। तो एक दूसरे का आप कह सकते हो अपोजिट जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, ऑल्दो दो और यट से। और यट को हम लास्ट सेंटेंस में देखो हमने इसको ओमिट भी कर दिया। रदर के साथ देन का यूज़ होता है और रदर खाली भी यूज़ किया जा सकता है, मीन्स अकेला भी। रदर रेफर्स टू क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट और सरप्राइज, ये क्रिटिसिज्म को शो करता है, यानी जब किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाए। डिसअपॉइंटमेंट को यानी निराशा, जब आपको कोई चीज़ देखकर निराशा हो रही है, या फिर सरप्राइज को भी शो करता है कुछ एक्सटेंट तक। देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स, और रादर देन जब यूज़ होगा तो रादर हमेशा एडजेक्टिव से पहले लगेगा। दिस होटल इज़ रादर मोर एक्सपेंसिव देन द अदर्स। अब देखिए, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन किया जा रहा है, और एक्सपेंसिव एडजेक्टिव ही है ना, उससे पहले रादर यूज़ हुआ। और आप क्रिटिसिज्म भी शो कर रहे हो कि ये होटल दूसरे होटल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट कैन बी यूज्ड बिफोर अ वर्ब ऑल्सो,
रदर को जब अकेला यूज़ करते हैं तो वर्ब से पहले भी यूज़ हो सकता है। देखिए, आई रदर सस्पेक्ट वी आर मेकिंग अ सीरियस मिस्टेक, तो यहाँ पर सस्पेक्ट वर्ब है। रदर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, की बजाय। आई वुड रदर स्टार्व देन बैग, मैं भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूँगा, स्टार्व करना यानी भूखे मर जाना पसंद करूँगा। ही वुड रादर ब्रेक देन स्टूप, स्टूप होता है झुकना, वो झुकने की बजाय टूट जाना पसंद करेगा। शी वुड रादर फेल देन सीक माई हेल्प, मेरी हेल्प लेने की बजाय वो फेल हो जाना पसंद करेगी। तो यहाँ पर एक तो आप कह सकते हो प्रेफरेंस शो किया है, दूसरी चीज़ यहाँ इंस्टेड का मतलब है की बजाय, और यहाँ पर रादर का यूज़ हो रहा है। सच के साथ दैट और सच के साथ एज का भी यूज़ होता है। सच एज जो है वो एक नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कौन से नाउन को, जो नाउन रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा उसको ये मॉडिफाई करता है। अब जो सो दैट है एंड सच दैट है वो किस चीज़ को शो करता है, यहाँ ये एस ओ सो लिख दिया, ये सो नहीं होना चाहिए बेटा, एक्चुअल में ये SHOW शो होगा कि जो सो दैट एंड सच दैट है वो रिजल्ट को या कंक्लूजन को शो करता है। वी यूज़ एन एडजेक्टिव आफ्टर सो, और याद रखें सो के बाद तो एडजेक्टिव का यूज़ होगा और नाउन यूज़ होगा सच के बाद। यानी सो दैट है तो सो के बाद एडजेक्टिव लगेगा, सच दैट है तो सच के बाद क्या लगेगा, सच के बाद हमेशा नाउन लगेगा। ही रोट सच अ लेटर, अब सच के बाद अ लेटर नाउन है। ही रोट सच अ लेटर दैट शी फेल्ट एनॉयड, एनॉयड का मतलब एंग्री। ओनली सच कैंडिडेट्स एज आर एलिजिबल शुड अप्लाई, अब सच के बाद कैंडिडेट्स लगाया, अ लेटर लगाया, ये नाउन है। आई डोंट लाइक सच मैन एज टेल लाइज, आई डोंट लाइक सच मैन, MEN मैन, मैन भी नाउन है। सच के बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स, अ लेटर और मैन नाउन का यूज़ हुआ। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही पास्ड, और सो के बाद हार्ड एडजेक्टिव का यूज़ हुआ। हार्डली और स्कैर्सली के बाद हमेशा व्हेन लगता है, और नो सूनर के बाद हम देन का यूज़ करते हैं, THAN देख सकते हो। हार्डली या स्कैर्सली दोनों में से जो भी एक लगेगा। हैड वी स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन, आप देख सकते हो अगर सेंटेंस में हार्डली और स्कैर्सली में से कोई आ गया तो उसके बाद में व्हेन लगेगा। और ये भी ध्यान रखो हार्डली और स्कैर्सली के बाद ये हैड पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। Hardly had he had नहीं had he seen me when he came to me running. No sooner did we step out then it began to rain. No sooner होगा तो उसके बाद में भी आप देखो did लगेगा और वहाँ then का यूज़ होगा। No sooner did he see me, फिर THAN then he came to me running. तो ये आपकी correlative conjunctions थी। Thanks a lot for watching.